आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड का चौथा पाठ स्पीति में बारिश पढ़ेंगे। पाठ के लेखक कृष्णनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सन 1934 में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, पृथ्वी परिक्रमा आदि। स्पीति में बारिश एक यात्रा वृतांत है। लेखक बताता है कि स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। आज भी संचार के साधन वायरलेस के माध्यम से ही केलंग व काजा के बीच में संबंध स्थापित रहता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वतंत्र रहा है। भूगोल ही इसकी रक्षा तथा संहार करता है। पहले राजा का संदेशवाहक आता था तो उसके आने जाने में ही आधा वसंत बीत जाता था। यहाँ के लोग जब डायनामाइट का विस्फोट होता था तो भय के मारे आंखें मूंदकर चागमा का तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते थे, और जब धमाका गुजर जाता था तो डरते डरते आंख खोलकर उठ जाते। जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी से बचने के लिए यहाँ के लोग घर छोड़कर भाग जाते थे। यही उनकी सुरक्षा शैली थी। स्पीति की जनसंख्या लाहौल से भी कम है। इसका क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील तथा जनसंख्या का घनत्व 1 वर्ग मील में 4 व्यक्ति से भी कम है। स्पीति का प्रशासन 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए अंग्रेजों को मिला। अंग्रेज इसके जरिए पश्चिमी तिब्बत में ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। यहाँ का शासन नोनो द्वारा चलाया जाता था। सन 1873 में स्पीति में एक रेगुलेशन पास हुआ जिसके तहत लाहौल तथा स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो कार्य करता था। उसकी स्थिति द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बराबर थी, जिसका काम मालगुजारी इकट्ठा करना तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना था। वर्ष 1960 में स्पीति को पंजाब का तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश का जिला बना दिया गया। स्पीति के चारों ओर दुर्गम पहाड़ हैं जिनकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। इसकी मुख्य नदी स्पीति हिमालय से 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई रामपुर, बुसहर, किन्नौर होते हुए सतलुज में मिलती है। स्पीति के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ पर गर्म करने के लिए लकड़ी भी उपलब्ध नहीं है। फसल भी एक बार होती है, इसलिए समझ में नहीं आता कि लोग यहाँ रहते क्यों हैं। यह तर्क से परे की चीज है। यहाँ के पहाड़ लाहौल से ऊंचे, नंगे व भव्य हैं। यहाँ हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है और व्यथा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। स्पीति नदी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12 लाचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहते हैं। शायद बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर इनका नामकरण किया गया होगा। बौद्धों का बीज मंत्र ओम मणि पद्मे होम है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। लेखक चाहता है देश व दुनिया के मैदानों व पहाड़ों से युवक युवतियां आकर अपने अहंकार को गलाकर यहाँ किल्लोल करें, तो माने की जो चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं, वहां का आर्तनाद पिघले और आनंद का प्रसार हो। स्पीति में 2 ही ऋतुएं होती हैं, जून से सितंबर तक वसंत ऋतु तथा शेष वर्ष शीत ऋतु। वसंत में जुलाई में तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत में जनवरी में तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ वसंत में भी फूल नहीं खिलते, हरियाली नहीं होती। शीत में नदी नाले भी जम जाते हैं। हवाएं शरीर के खुले अंगों पर सूल की तरह चुभती हैं। स्पीति में मानसून नहीं पहुंचता, इसलिए यहाँ बरखा बहार नहीं होती। यहाँ के लोग नहीं जानते कि बरसात में नदियां तीव्र गति से बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियां तड़पती हैं। यहाँ की धरती सूखी
ठंडी व बंध्या रहती है। स्पीति में एक ही फसल होती है, जिनमें जौ, गेहूं, मटर व सरसों प्रमुख है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति का पानी काम में नहीं आता। यहाँ फल पेड़ आदि नहीं होते। स्पीति नंगी व वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है, घटना के समान है। लेखक एक घटना का वर्णन करते हुए कहता है कि जब वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था, तो आधी रात के समय उसे लगा कि कोई खिड़की खटखटा रहा है। उसने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह व हाथ को छीलने सा लगा। उसने पल्ला बंद कर दिया तथा आड़ में छिपकर महसूस किया कि बाहर बर्फ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे थे, क्योंकि यहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी। तो यह था पाठ का सारांश।